बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली फ़ारूक हाज़िर है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं मलिक अहद साहब, उनसे बात करेंगे और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टिकट दिया गया है प्याफ की तरफ से, इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। ये सूरत बताइएगा कि आपको माशाल्लाह से चैम्बर के आप मेंबर भी काफ़ी अरसे से हैं, टिकट मिली है और ज़ाहिर है कि आपके चैलेंजिंग बड़े इस टाइम सूरत बड़ी चैलेंजिंग होगी जो इस टाइम माशी सूरत बन रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, इस वक्त हालात जो हैं पूरी दुनिया में माशी हालात जो हैं वो लोगों के लिए मुश्किल हैं। आप वर्ल्ड वाइड देख लें, रिसेशन है तो हमारे मुल्क में भी इस चीज़ों का असरात तो आते हैं। और दूसरी इस वक्त जो हमारे इस वक्त सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रिसिटी का है, जो रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे रीजन में इस वक्त 8-9 सेंट पे बिजली मिल रही है इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री को, और हमारे यहाँ पे वो 19-20 सेंट पे है। तो उस वजह से कम्पीट करना वर्ल्ड वाइड बड़ा मुश्किल हुआ है। तो अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के मामले को, जो IPPs का मामला है, वो गवर्नमेंट इसको हल कर दे, जिसमें आम आदमी भी बहुत मुश्किल में है। जो कैपेसिटी चार्जेस लोगों को चार्ज हो रहे हैं, वो फ़िक्स कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो तमाम लोगों की और बिजनेसमैन की और इंडस्ट्री की यही ख्वाहिश है कि बिजली के जो ये इस वक्त मामला है ये हल हो जाए और इंडस्ट्री के लिए भी वो ऑक्सीजन का मानंद होगी। और उसके अलावा जो आपका इस वक्त मार्कअप रेट है वो बहुत ज़्यादा है, वो भी इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। अगर वो भी कम हो जाए तो उस वजह से इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में बड़ी आसानी होगी। तो हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो इस वक्त चैलेंजेस है उनको हम तमाम इंडस्ट्री और ट्रेडर्स मिल के इसको हल करें और लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हल करें। अच्छा साहब, इस टाइम इलेक्शन भी बड़े चैलेंजिंग बने हुए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े ग्रुप सामने आ गए हैं। अब जब ये इलेक्शन आते हैं तो ये नए नए ग्रुप भी आ गए हैं, कुछ ग्रुप टूट रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। मतलब प्याफ में भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी बेवफाई दिखाई। ख़ास तौर पे 25-25 साल पुरानी रफाकत उन्होंने अपनी रिश्तेदारी की भेंट चढ़ा दी। तो ये अजीब सा कॉम्प्लेक्स ये पोजीशन बनी हुई है चैम्बर के इलेक्शन की। आप क्या समझते हैं इसमें? प्याफ फाउंडर लाइन्स हस्बे साबिक क्लीन स्वीप करेगा? जी, इस वक्त जो आप इसकी सूरत हाल बता रही हैं, तो प्याफ फाउंडर अलाइंस में तो मेरा ख़्याल है कि पहले से ज़्यादा मजबूती आई है और ये अलाइंस ज़्यादा इस वक्त जेल हुआ है। और दूसरा, जो लोग इस वक्त नए इस वक्त प्याफ फाउंडर अलाइंस में लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर पे प्याफ में जो नए लोग आ रहे हैं, तो उस वजह से तो वो इसमें उसकी ताकत ज़्यादा बढ़ रही है, वो ज़्यादा मजबूत और पायदार हो रहा है। और आपने कहा कुछ लोग, वो उससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केटों में जो है वो ट्रेडर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ जो प्याफ का है वो चोली दामन का साथ है। और वो इस वक्त उनके साथ, उनकी गमी, उनकी खुशी, हर वक्त हम उसके साथ राब्ते में रहते हैं। सिर्फ इलेक्शन के दिन में हमने उनको शक्ल नहीं दिखानी होती, हमारा उनके साथ 365 दिन का ताल्लुक़ है। हर एसोसिएशन के साथ, हर मार्केट के साथ और हर मार्केट के गम और खुशी में हम उनके साथ होते हैं। उनकी जो भी मुश्किलात होती हैं वो हल करते हैं, वो चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हल करते हैं। और सब लोगों को इस वक्त जो आप देखें, लाहौर चैम्बर जो है वो पूरे पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर है और उस जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में किसी भी चैम्बर में नहीं है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि हम लोगों ने, प्याफ फाउंडर अलाइंस ने पिछले 22 साल से वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स और लाहौर चैम्बर के मेम्बरान की खिदमत की है और उन्हें इज़्ज़त दी है। और वो जो हमने उनको इज़्ज़त दी है और वो जो उनका राइट था, और उन्होंने उससे बढ़ के हमें उसका रिस्पांस दिया है, हमें इज़्ज़त दी है। और हर इलेक्शन में हमें पीछे से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा उन्होंने हमें कामयाबी दी और हमें हमारा हौसला बढ़ाया है। हर साल इलेक्शन में हमारे वोट जो हैं पिछले इलेक्शन से बेहतर आए हैं और ये इस बात का खमाजी है और इस बात की गवाही है कि हर साल हमारा वोट बैंक बढ़ा है। और इंशाल्लाह जो लास्ट इलेक्शन हुआ था और उसके बाद वो 2 साल इलेक्शन हुए नहीं थे, अनअपोज हुए थे, वो भी इस बात का सबूत था। और आप इस दफ़ा देखेंगे कि लास्ट इलेक्शन से इस दफ़ा हमारा वोट बैंक और बढ़ेगा और लोगों का जो इत्मीनान है वो और बढ़ेगा इंशाल्लाह। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन, ये जद्दी पुश्ती आपका बिजनेस है या आपने कुछ इसको शुरू किया? नहीं, हमारा ये इस वक्त दूसरी नस्ल इसमें काम कर रही है और तीसरी नस्ल आने वाली है। तो इसमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी बड़ी मेहनतें शामिल थीं। और जब हमारी ये एसोसिएशन बनी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, तो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे वालिद साहब ही बने थे। तो उसके 25 साल बाद अल्लाह ताला ने ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे वोटर्स की खिदमत कर सकूँ, अपने मेम्बरान की खिदमत कर सकूँ। तो यहाँ पे जो हमारा
मार्केट में पूरे पाकिस्तान में जो लोगों के साथ ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है और लोगों के साथ नस्ल ये ताल्लुक़ चल रहा है। तो हमने हमेशा लोगों की खिदमत की है और लोग हमारे साथ हैं और एपमा का हर वोटर जो है वो हमारे साथ है। और इंशाल्लाह यहाँ की मार्केट से और यहाँ से लाहौर से कराची तक और जहाँ जहाँ भी हमारे वोटर हैं वो 100% हमें सपोर्ट करेंगे और हमें वोट करेंगे और उनके बाकी मार्केट्स में भी ताल्लुक़ हैं, वो वहाँ पे भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से 110% हमें रिस्पांस मिलेगा। इस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, पेपर से, और ये इसका ही कारोबार कर रहे हैं, इसमें क्या चैलेंजिंग है? स्टीम पोजीशन जो डॉलर की कीमत 350 से ज़ायद है, तो क्या इसमें सूरत चल रही है? आपको क्या इस टाइम चैलेंजेस का सामना है? देखिए, इस वक्त जो है लोकल इंडस्ट्री को भी बिजली के मसाइल तो हैं ही हैं यहाँ पे और दूसरे मामलात भी हैं। इसी तरह इंपोर्ट में भी लोगों को मसाइल हैं और आगे का जो डॉलर की प्राइस है वो भी बढ़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी केमिकल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इस वजह से लोगों को मुश्किलात तो हैं, लोगों की बाइंग पावर पहले से कम हो रही है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो आवाम को है वो रिलीफ मिले और वो आसानी से काम कर सकें और इसमें जो है हम लोगों की खिदमत कर सकें। शुक्रिया मलिक। मैं यही सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा अपने लाहौर चैम्बर के वोटर्स को कि लाहौर चैम्बर में प्यार फाउंडर अलायंस ने जो 22 साल खिदमत की है तो उसमें जो उन्होंने खिदमत की है वो आपके सामने उस चीज़ की गवाही है। तो आप इस दफ़ा भी प्यार फाउंडर अलायंस को पहले से ज़्यादा सपोर्ट करें और वोट दें और ये आपके लिए खिदमत के और नए दरवाज़े खोलेंगे और आपकी खिदमत जो है जिस तरह पहले करते रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर और करेंगे खिदमत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन सनी मलिक साहब की, और उन्होंने यही कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि प्यार फाउंडर अलायंस ने हस्बे साबिक जिस तरह खिदमत की है वो आइंदा भी जारी रखेगा और चैम्बर के इलेक्शन में वोटर्स का एतमाद हासिल करेंगे। और इसी तरह इन्होंने पेपर्स के हवाले से भी जो उन्होंने अपना बिज़नेस है उस हवाले से भी जो उनको चैलेंजेस हैं वो भी बताए हैं। जिसके अलावा जो हाई टैरिफ है, मार्कअप का हाई टैरिफ है, इस हवाले से भी उन्होंने कंसर्न अपने शो किए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जब ये आते हैं इलेक्ट होकर लाहौर चैम्बर में आते हैं तो ये इन सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फ़ारूक को, कैमरामैन हमाद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।